नागपुर के मुस्लिम समाज ने नागपुर में हुई हिंसा की निंदा कर निष्पक्ष जांच की मांग की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद अवैस हसन, शहर नागपुर का एक नागरिक होने की हैसियत से आप लोगों के सामने कुछ बातें रखने जा रहा हूँ कि जैसे कि ये जो जमीन है ये हजरत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह की शहर नागपुर की सरजमीन है। यहीं पे बाबा भीमराव अंबेडकर वो भी यहाँ पे आके उनकी एक इतना बड़ा यहाँ पे एक स्थल है कि एक ऐसी जमीन है। और जो अभी 3 दिन पहले एक जो घटना घटी है, हम इस सरजमीन के ऊपर वो घटना की निंदा करते हैं। ये जो घटना घटी है ये उन लोगों के वजह से घटी है जो पिछले कई सालों से शहर का वातावरण खराब करने की दिशा में काम कर रहे थे। और उन लोगों ने वो इस वातावरण को जो हम लोग यहाँ मोहब्बत भाईचारगी के साथ रहते हैं उस वातावरण को यहाँ पर इस हजरत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया की नागपुर की सरजमीन का वातावरण खराब किया गया है। और उसके बाद वातावरण कैसे खराब हुआ, क्या हुआ, बहुत से लोग ये घटना को जानते हैं कि जैसे कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक कृत्य किया जो शिवाजी पुतले के पास में महल के अंदर में वहां पर वो जो है ये एक घटना का वो जो रिएक्शन हुआ है, अगर वो कलमे पाक की चादर को अपने पैरों से रोनते नहीं, अगर वो कलमे पाक की चादर को जलाते नहीं तो इस तरह की घटना नहीं घटती। सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने वहां पर जो हमारे कलमे पाक की चादर को जलाया। हम यहाँ पर कोई हिस्ट्री के डिबेट के लिए नहीं बैठे हैं कि हमें हिस्ट्री में जाना नहीं है, पर जो घटना घटी है हम उस घटना के ताल्लुक से यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं और अपना यहाँ मुस्लिम समाज का ये प्रतिनिधित्व करते हुए कि हम जो वास्तविक स्थिति है वो आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं, ताकि आप एक ऐसा स्तंभ है पत्रकार लोग कि आप सच्चाई को सब लोगों के सामने लेके आए। सच्चाई नहीं दिखाई जा रही है, हम आपसे अनुरोध करने आए हैं कि आप इस सच्चाई को बराबर दिखाएं। कई वीडियोस देखिए, सबसे पहले बजरंग दल ने अपने इंस्टाग्राम से ये सब वायरल उन लोगों ने किया गया है, उसके बाद में वो चीज डिलीट कर दी गई है। तो क्या किसका उद्देश्य था ये आप लोग बेहतर जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, जो चीज बच्चों ने जो भड़के उसके ऊपर में कुछ रिएक्शन हुआ जो भी है, तो कोई लोग अगर आके नारे लगाते हैं तो कई लोग अपने घरों से बाहर आके खड़े होते हैं कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। तो ऐसे खड़े लोगों के ऊपर में भी जो इनोसेंट लोग हैं उनके ऊपर में भी पुलिस कार्रवाई की जा रही है, उन्हें पकड़ के अंदर डाला जा रहा है। तो क्या सही में आप उन वीडियो के अंदर में हम उस चीज की जिन लोगों ने हरकत की है, जिन लोगों ने शहर का माहौल बिगाड़ा है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, पर जो इनोसेंट है उन्हें जबरदस्ती परेशान ना किया जाए। रमजान का महीना है, मुसलमानों के लिए इबादत का महीना है, हम लोग अपनी इबादतों में मसरूफ थे। जब घटना हो रही थी तो कई लोग मस्जिदों के अंदर में अपनी तरावी की नमाज को परफॉर्म कर रहे थे, पर उसके बाद भी इस तरीके से, तो सोचिए ये मॉब कहां से आया। ये सही में ये घटना अगर बोलते हैं प्री प्लान, तो क्या लोग मस्जिदों में रहते, वो तो उस वक्त मैदान में रहते। ये कोई प्री प्लान हमारे इधर से नहीं, ये प्री प्लान किसके इधर से ये आप लोग बेहतर जानते हैं। मैं इसके बाद मैं हमारे जो आसिफ भाई बोले ठीक है, तो जी आसिफ भाई ने बहुत कुछ जो पैरवी जो कुछ देखा है वो आपसे इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद मुफ्ती साहब और फिर अनिस भाई। देखिए, अभी आपके सामने डॉक्टर अवैस ने जो भी बातें रखी, आप लोग समझ गए हैं कि क्या इनका क्या कहना है, इनका क्या मकसद है। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये जो इंसिडेंट हुआ है 17 तारीख को दोपहर में 2:30 बजे जो शिवाजी पुतले पर औरंगजेब के नाम पर एजुकेशन, औरंगजेब के कब्र खोदने के नाम पर जो एजुकेशन किया गया, उसके नाम पर इन्होंने एक प्रोग्राम रखा BHP और बजरंग दल, उनके सभी कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित थे।
और उस कार्यक्रम में उन्होंने जो काम किया, जिस तरह से आयत कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई चादर जिस तरह से जलाई गई, जिस तरह से इन्होंने कहा पैरों से रौंदा गया, इसके वजह से आज मुस्लिम समाज में जो 17 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ उसमें रोष पैदा, उनके रोष पैदा होने के वजह से उनकी भावनाओं को भड़काया गया। उसी की वजह से ये आज शाम में जो 17 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ उसी की वजह से हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इंसिडेंट हुआ है दोपहर में 2-2:30 बजे, ये पुलिस ऑफिसर्स के सामने, उनके प्रेजेंस में उन्होंने उनको इसकी परमिशन कैसी दी, उन्होंने उसी वक्त उनको अटक क्यों नहीं किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सरकार पे हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि उनको उसी वक्त क्यों नहीं अटक किया, जिनके वजह से लोगों की भावनाएं बढ़ी। फिर हमने देखा कि शाम में जब हम नमाज पढ़ के अपने घर के सामने, मेरे घर के सामने कई थोड़ा इंसिडेंट है, तो हम जब घर के बाहर मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहे थे तो हमने देखा कि लोग वहां से गणेशपेट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डालने के लिए जा रहे थे। हमने देखा कि उन जिन लोगों को जो 2:30 बजे जो कृत्य जो बीएचपी और बजरंग दल वालों ने किया उसकी कंप्लेंट डालने जा रहे थे, लेकिन उसमें कुछ असामाजिक तत्व जिन्होंने पत्थरबाजी की होंगी, की है, जो हमें जो रिपोर्ट मिल रही है की है, हम उसकी भी निंदा करते हैं। तो वो सिर्फ रिपोर्ट डालने जा रहे थे, कंप्लेंट डालने जा रहे थे, वो बताना चाह रहे थे, पुलिस को बोलना चाह रहे थे कि जो भी हुआ है ये गलत हुआ है, इनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसलिए वो लोग वहाँ जा रहे थे। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने जो भी किया हुआ है, जिसको शक्ल में आप कहेंगे राइट्स की शक्ल दे दी गई, तो उसमें हमारा ये कहना है, ठीक है, जिन लोगों ने किया है ये निंदनीय है, हमारे लिए को शर्मनाक भी है। ये घटना होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमने देखा है कि पुलिस ऑफिसर मेरे साथ में बैठे थे, डीसीपी मध्य, उनके भी वोट पे लगा हुआ है। तो ये जो भी घटना हुई है वो गलत हुई है, हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि कुछ लोग जो मस्जिद से बाहर, क्योंकि उस वक्त नमाज का शाम का वक्त था, मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहे थे, 6:30 बजे मस्जिद से नमाज पढ़ के जो निकल रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि गुनहगार। रमजान का महीना है, लोग परचेजिंग करने अपने घरों से बाहर जाते हैं, क्योंकि मॉल एरिया जो है वो वहाँ पर पूरे दुकानें, कपड़ों की दुकानें आपने देखी होगी। तो लोग कुछ लोग गोविंदपुर आ गए कपड़े खरीदने के लिए, तो उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। किसी के घर में 10वीं का कार्यक्रम था तो उनके घर में कुछ मेहमान आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोगों जो अपने घर में बैठे थे, दिन भर अपने फैमिली के साथ थे, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मेरा यही कहना है पुलिस महकमे से और आप लोगों से सच्चाई दिखाई, क्योंकि जो इन्वॉल्व है हम नहीं चाहेंगे कि उनको बख्शा जाए, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो अगर हमारे घर के सामने अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो आप भी, अगर आपके भी घर के सामने अगर कोई झगड़ा लड़ता तो आप बाहर जाते देखते। इसका मतलब ये नहीं कि आप आरोपी बना दिए। इसमें तो 400-500 1000 लोग जो भी होंगे, क्या वो सभी आरोपी है? उसमें से कुछ असामाजिक तत्व जो है जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके हम खिलाफ नहीं है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, रमजान का महीने घरों में जाके पुलिस ऑफिसर ठट्टा कर रहे कि कल आ जाना, भेज देना, ये कहाँ का न्याय है? हमारा शहर शांतिप्रिय शहर है, हम लोग जिस इलाके से आते हैं, मेरा घर उसी इलाके में, हम लोग भाईचारे से रहते हुए कभी हमने आज तक ऐसा इंसिडेंट देखा नहीं। ये इंसिडेंट क्यों हुआ, उसकी जड़ से लग जाना चाहिए। अगर ये इंसिडेंट दोपहर 2:30 बजे अगर बीच में बजरंग दल वाले नहीं करते तो मैं समझता ये कल उन्होंने गिरफ्तारी 2 दिन तक सोए थे पुलिस वाले, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया, जिनकी वजह से ये घटना हुई। और हमारे सीएम साहब का कहना है, देवेंद्र फडणवीस जी का, कि ये प्री प्लान था। मैं आपको एक बात बता दूं, इस शहर के जो पुलिस कमिश्नर, हेड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, he has given a statement कि ये प्री प्लान नहीं था। आप उनके स्टेटमेंट को रिलाय करेंगे कि हम सोशल मीडिया और इसको रिलाय करेंगे? उनका खुद का स्टेटमेंट है, ये प्री प्लान नहीं था। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि ये बातें सरकार तक पहुंचाए, और जो भी बच्चे जो लोग इंसिडेंट में शामिल थे उनको न्याय मिलने के लिए आप लोग हम लोगों के साथ रहेंगे। बस यही हमारी आपसे अपील है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज।
खिदमत को गौर से सुना और मकसद यही है कि हकीकत सामने आनी चाहिए ताकि जो कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो और जो बेगुनाह हैं उन्हें कटघरे में ना खड़ा किया जाए और वाक़ईतन जिन्होंने ये अंजाम दिया है जो उसके मुस्तहिक़ है उनके ताल्लुक से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो एक बात सबसे पहले वाज़ेह तौर पर ये कह दूँ कि आप हज़रात और हम सब इस शहर में बरसों से रहते हैं, लेकिन साल ना साल गुजर गया, आज तक नागपुर में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि फितरी तौर पर यहाँ की जो फिजा, यहाँ का जो माहौल है वो आपसी भाईचारे का है। अगर मुस्लिम कम्युनिटी में इस तरह की गलत भावनाओं को अगर आगे बढ़ाने की अगर बात होती तो ये साल तक की नहीं होती। यह हमें बताता है कि हरगिज़ ना इस तरह का हमारा मुस्लिम कम्युनिटी का माहौल है, ना इस तरह के उन्हें गाइड की जाती है, ना उसकी इस तरह की बातें होती है। आज हम बहुत सारे एहतजाज करते हैं शहर में। हम एक मस्जिद के इमाम की हैसियत से अपने लोगों को गाइड करते हैं कि एहतजाज में भी आपको जाना है, एक डिसिप्लिन के साथ जाना है, सिस्टम के साथ जाना है। बड़े बड़े एहतजाज हुए, लेकिन कहीं भी इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने अपने शहर को हमेशा अमन शांति वाला रखा है और आइंदा भी हमें इसी माहौल में इस शहर को रखना है। अब चीज ये है कि सडनली जो चीज सामने आई है और उसका जो रिएक्शन आया है ये एक अलग चीज है। इसको कोई भी इंसान बिल्कुल कह ही नहीं सकता है। बहरहाल जो कुछ हकीकत आप तक आई है, आप इस जो है मीडिया के जरिए आप जो है गवर्नमेंट तक हमारे मैसेज पहुंचाए और हम ये चाहेंगे कि हम इस बात पर भी गौर करें कि इस माहौल को हम कैसा नॉर्मल कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ईद त्यौहार का टाइम है और हमें ईद में भी भाईचारे का आपस में मुजाहरा करना है, लिहाजा कार्रवाई की अपनी जगह हो और इस शहर के वातावरण को, माहौल को अच्छा बनाने के लिए भी हमें आपस में मिल करके आगे भी कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करनी चाहिए। खुदा अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिद अता है। मैं सिर्फ ये प्रूफ के तौर पर आपको ये दिखाना चाह रहा था हमारे मीडिया कर्मियों को कि ये जो उसमें बताया जा रहा है कि वो हरा कपड़ा था और उसमें इस तरीके की कोई चीज़ नहीं थी। तो ये देख लीजिए आप, ये मेरे हाथ में है कि इसमें कुरान पाक की तिलावत है, कुरान पाक की आयत मुबारक है। अच्छा, ये बड़ी कॉमन है। ये आप किसी भी हमारे जो दरगाह वगैरह है ना, सरकार ताजुल औलिया की है, यहाँ पर मीठा नीम शरीफ की दरगाह है। ये बिल्कुल कॉमन है, ये हर दरगाह के पास में आपको ये उपलब्ध मिल जाएगी। इनमें इसमें पंचतन पाक का नाम है, गुंबद खजरा का नक्शा है और कुरान पाक की तिलावत है, अल्लाह का नाम है। थोड़ा और ऊपर लीजिए। हमारा मकसद यही था कि जो आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से आपके सामने अभी मीडिया में तो ये अलग ही दिख जाता है कि उसके ऊपर में पुरानी आयत है और जो वीडियो चल रहा है वो वीडियो के अंदर में ये पुरानी आयत सारी चीजें दिख रही है, पर लोग कहते हैं कि खड़ा कपड़ा है।
तो इसी को दिखाने के लिए, फैक्ट दिखाने के लिए कि क्या होता है, ये आप लोग दिखाने के लिए हम लोगों की नहीं है। और जो पुलिस कमिश्नर साहब के जो बयानात है, आप उसको भी पहले देखिए। उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं, चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की है, पर जो हमारे इनोसेंट बच्चों को अब घरों से उठाया जा रहा है, हम उसकी ये निंदा कर रहे हैं। और जो लोगों ने करे वो आते हैं, सरेंडर होते हैं, 2 घंटे में उनको बेल मिल जाती है, उनको उनके ऊपर में किस तरीके के कलमे लगाए गए और हमारे बच्चों को बेल ही नहीं दी जा रही है, पीसीआर हो रहा है उनका। तो देखिए, जिन्होंने ये हरकत की है, जिनके वजह से सारा बवाल हुआ है, उनको 2 घंटे के अंदर में बेल दे दी गई है। और बाकी जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ एक रिएक्शन किया है, तो उनके साथ ये हुआ है। सर प्लीज ये भी मैं 1990 से, जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, 1990 से मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। मध्य नागपुर में मैंने 5 चुनाव लड़ा है। मेरे से पहले आसिफ कुरैशी के वालिद साहब, शौकत कुरैशी साहब यहाँ पर 5 साल एमएलए थे। उसके पहले याकूब खान साहब यहाँ पर एमएलए थे। जब से यहाँ मध्य नागपुर में, जो मध्य नागपुर का क्षेत्र है, यहाँ पर कभी भी हिंदू मुस्लिम का कभी भी राइट नहीं हुआ है। और ये मेरा ये कहना है कि राइट हुए ही नहीं। एक बात मैं साफ करना चाहता हूं, कि सरकार ने जो मुद्दा उठाया है, यहाँ पर सरकार, मैं ये दावा दे रहा हूं, ये महाराष्ट्र सरकार ने ये मुद्दा उठाया है औरंगजेब का। और यहाँ पर मंच पे जो बैठे हैं, यहाँ पर हमारा कोई भी जो मुद्दा है औरंगजेब का, ये हम ये मुद्दे के लिए नहीं आए हैं, ना हमारे नागपुर शहर के लोग या औरंगजेब की बात करने के लिए आए हैं। यहाँ से बात हम लोग करने के लिए आए हैं, जो आपके सामने डॉक्टर साहब ने जो चादर पेश किया है, इसमें जो आयतें लिखी है, ये कुरान शरीफ की आयतें हैं। इसमें ऑलमाइटी की तारीफ किया है, उसका धन्यवाद किया है कि आप हमको 2 वक्त का खाना दे रहे हैं, उसकी तारीफ किया है। उसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें कोई औरंगजेब का नाम नहीं लिखा हुआ इस चादर के ऊपर में। जिन लोगों ने धरना किया है, ये धरना पूरी महाराष्ट्र में एक ही समय पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने किया है। उन्होंने सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया है, जहां पर उन्होंने औरंगजेब का पुतला बनाया था, उसके ऊपर में हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया की चादर उस पर लगाई, उसके ऊपर में जूते मारे और उसके ऊपर में उस चादर को जलाया गया। ये सबसे बड़ा जुर्म विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया, जिसे ऑन पेपर अरेस्ट किया गया, फॉर्मेलिटी के लिए गाड़ी में बैठाया गया, कोर्ट लिया गया और उन्हें कोर्ट से तुरंत छुटा दिया गया। मुझे बताइए, ये क्या पक्षपात नहीं है? जो लोग पढ़े लिखे आईटी इंजीनियर्स हैं, उनको 4थे माले से जाकर, जो मस्जिद के अंदर में दिन भर प्रार्थना कर रहे हैं, 10 बजे प्रार्थना खत्म होती है, 10:05 को घर पहुंचते हैं। मस्जिद की वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ये सब लोग प्रार्थना के अंदर में, ये सिविल इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर है, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, 10 बजे तक प्रार्थना रहते हैं। अभी हम लोग जो है जैसा गीता पढ़ते हैं वैसा कुरान पढ़ा जाता है 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। ये सारे के सारे लोग जिनको अरेस्ट किया गया है, उसमें ज्यादातर प्रोफेशनल लोग हैं, आईटी इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो अपने घर पे प्रार्थना करने के बाद 10 बजे तक मस्जिद की वीडियो में दिखाई दे रहा है कि इन्होंने प्रार्थना में वहां थे और 10:15 बजे घर पहुंचते, पुलिस 10:30 बजे आती है और उनको कहती है कि आपको पूछताछ के लिए घर हम लेके जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में, और वहां जाकर उन्हें अरेस्ट कर दिया जाता है। अभी पता चला है सरकार ने इनके ऊपर एनएसए लगा दिया है। आप एक तरफ बजरंग दल और वीएचपी के ऊपर में आप उनको कुछ मिनटों में छोड़ देते हैं और कुछ लोगों को आप 1 साल की, क्योंकि एनएसए में 1 साल तक कोई जमानत नहीं है। मैंने आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भट्टी सबकाड़, हर्षवर्धन सबकाड़ जी से बात की। मैंने दिल्ली के अंदर में ऑल इंडिया माइनॉरिटी के अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी जी से बात की, और सिर्फ कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने, मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात किया, मैंने समाजवादी की पार्टी से बात की कि यहाँ पर जुर्म हो रहा है। हम लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ जितने ये
डॉक्टर है, एमबीबीएस प्रैक्टिस डॉक्टर है, एडवोकेट है, हम सब प्रोफेशनल लोग हैं अपने अपने। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। यहाँ पर हम लोग अमन और शांति की बात कर रहे हैं। हम सब ने बोला है कि हमें अमन और शांति चाहिए। हम कोई नहीं चाहते कि नागपुर में, देखिए ये जिस मोहल्ले में रहते हैं उनके चारों तरफ हिंदू भाई रहते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ मेरे चारों तरफ हिंदू भाई लोग रहते हैं। मैं हर दिवाली में, हम सब लोग हर दिवाली में, होली में हम हमारे हिंदू भाइयों के घरों में जाते हैं, उनकी तेरहवीं में जाते हैं, उनके जन्मदिन पर जाते हैं, हम सब मिलकर हैं। गीतांजलि के सामने जिशान ने एक वीडियो डाला है जहाँ एक हिंदू फैमिली को तकलीफ हुई, उसने तुरंत उस हिंदू फैमिली भाइयों को अपने घर पर लाके रखा कि ताकि उसके ऊपर में कोई आंच नहीं आए। या हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहना चाहते हैं। लेकिन ये जो हुआ है ये सरकार की तरफ से हुआ है। हो सकता है कि बिहार के अंदर में चुनाव, जब भी कोई चुनाव आते हैं पूरे देश के अंदर में इस तरीके का पोलराइजेशन का माहौल बनाया जाता है और हमारे हिंदू भाइयों को डर का माहौल बनाया जाता है। यहाँ पर जो हुआ वो नहीं होना था। जिन लोगों ने कहा कि ये प्लान है, ये बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा है, आसिफ कुरैशी साहब ने ये सही कहा है। लेकिन आप उन बच्चों के ऊपर, उन आईटी और डॉक्टर्स और आर्किटेक्ट के ऊपर में 55 केसेस लगा रहे, 55 केसेस। मुझे बताइए कि 55 केसेस किसके ऊपर लगा रहे? 57 केसेस आपने लगाया है। उसमें 18 साल के नीचे के बच्चे भी है, माइनर के ऊपर में भी आपने केस लगाया है। अरे हम तैयार हैं, आपको अरेस्ट करना है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। हम सब जेल जाने के लिए तैयार, हमें अरेस्ट कर दीजिए आप 1 साल के लिए। मैं आज ही पुलिस कमिश्नर के पास जाके अपनी अरेस्ट देने के लिए तैयार हूं। लेकिन उन लोगों के ऊपर में अन्याय मत कीजिए जो कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। बेकसूर लोगों को, रात में 2-2:30 बजे तक मैं गरेजपेट पुलिस स्टेशन में था। पुलिस वाले पहचानने के लिए तैयार नहीं, बात करने के लिए तैयार नहीं। एक पुलिस वाले ने मुझे कान में कहा कि साहब हम खुद, मुझे आपको मालूम है क्या अन्याय कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर में। रमजान का महीना है, आप लोग पानी भी नहीं पीते। यहाँ जितने मंच पे बैठे ये सब रोजगार लोग बैठे, हम लोग सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक पानी तक नहीं पीते हैं। और हम रमजान में झूठ नहीं बोलेंगे। शौकत कुरैशी साहब एमएलए थे, कभी राइट्स नहीं हुआ। याकूब कमर साहब एमएलए थे, कभी राइट्स नहीं हुआ। मैं खुद इतने साल एमएलए था, कभी राइट्स नहीं हुए। वजह क्या, उसकी जड़ क्या है? जड़ ये है कि आपने हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया, जहां हिंदू भाई लोग ज्यादा मानते हैं, अजमेर शरीफ में हमारे हिंदू भाई लोग ज्यादा जाते हैं, उनकी चादर को आपको जलाने का कोई हक नहीं था। आपने लोगों को उस्काने का काम किया। माइनर बच्चे, अनपढ़ बच्चे जिनको कोई कुछ नहीं मालूम है, उन लोगों ने जाकर वहां किया। और आप पूरे शहर के अंदर में, हंसापुरी के अंदर में, हंसापुरी के लोगों को वहां पे आपने टारगेट कर दिया। क्या 500 लोगों को अरेस्ट करेंगे? भाई 500 लोगों का फिगर कहां से आया? क्यों सरकार यहाँ के पुलिस वालों के ऊपर में प्रेशर बना रही है? ये सरकार की तरफ से हो रहा है, ये पुलिस वालों की तरफ से नहीं आ रहा। हमें बहुत अच्छा पुलिस कमिश्नर मिला है, आप उसके सारे इंटरव्यू देख लीजिए, सारे वो सच्चाई बयान कर रहा है। एक भी जिन पुलिस वालों को मार लगे, हम सब मंच पे हम वहां नहीं देंगे। हम उनसे जो गलत हुआ है हम उसका कंडेम करते हैं। मैंने प्रदेश के अध्यक्ष से बात किया है कि हमें गवर्नर का टाइम चाहिए। हम सब गवर्नर से मिलने के लिए जाने वाले हैं। गवर्नर जैसे ही टाइम देगा हम लोग सब गवर्नर से मिलके इसको सुलझाने के लिए चाहते हैं। और अगर आप ये कर्फ्यू ज्यादा दिन रखेंगे, आपने सिर्फ एक एरिया को कर्फ्यू में डाल के रखा है और पूरे शहर को छोड़ दिया। अगर आप यहाँ वो एरिया के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, एग्जाम्स है, कॉलेज नहीं जा सक रहे, वो एरिया में जो बीमार है वो हॉस्पिटल नहीं जा सक रहा है, वो डॉक्टर के पास नहीं जा सक रहा है। मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करने के लिए ये कहना अपील करता हूँ कि ये एरिया से आप कर्फ्यू हटा दीजिए। लोग खाली पीली बैठे हैं, व्हाट्सएप पे आप सबसे पहले शहर का इंटरनेट बंद कर दीजिए, जिससे ये हवा फैल रही है, गलत हवा फैल रही है। आप वो इलाके का इंटरनेट बंद कर दीजिए, लेकिन आप कर्फ्यू हटाइए, क्योंकि हमारे आखिरी के 10 दिन बचे हुए। आप दुकान बंद करके लोग दुकान चालू हो जाएंगे। देखिए हमारे हंसापुरी में सारे हिंदू भाइयों की दुकान है और पूरा मोमिन, पूरा सारा मुसलमान हिंदू भाइयों से जाके खरीदी करता है। पूरा हंसापुरी में एक भी मुसलमान की दुकान नहीं है। पूरे हंसापुरी में वो मुझे हिंदू भाई
मेरे हंसापुरी के हिंदू भाइयों ने कहा कि अनिल भाई कर्फ्यू बंद है, इसको खोलाइए ताकि हमारा धंधा होगा ये आखिरी 10 दिन में। तो मैं अपील करता हूँ सरकार से कि आप कर्फ्यू खत्म करिए, डाइवर्ट होगा आदमी, लोग काम धंधे से लगेंगे, जो हो गया तो हो गया, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं सरकार से अपील करता हूँ, 2005 तक पीस कमेटी थी शहर के अंदर में, अभी कोई पीस कमेटी नहीं है। कल भी मैं बहुत लोगों के साथ में पुलिस कमिश्नर ऑफिस गया, एडिशनल सीपी साहब से बात की, सीपी साहब से बात की कि आप तुरंत यहाँ पर पीस कमेटी बनाइए। हम तैयार है, हमको जब बुलाएंगे हम आने को तैयार है। जिन लोगों के गाड़ियां टूटी है, मैं सरकार से अपील करता हूं कि उन गाड़ियों का कंपनसेशन देना चाहिए, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई का हो, हिंदू भाइयों का, जिनका भी नुकसान हुआ है, नुकसान का पूरा भरपाई होना चाहिए और शहर में दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे मैं अपील करता हूं हाथ जोड़ के। धन्यवाद। सच्चाई बयान करेगी। हमारे वरिष्ठों ने जो बताया बिल्कुल सच, साजिश की बात चली, लेकिन 2 महीने से औरंगजेब चल रहे हैं, तब कोई मुसलमान नहीं खोल रहे करके चादर बनाए, ये भी साजिश का विषय है। आप की कलमों से ये लिखा जाना चाहिए कि 2 महीने से विधान भवन में औरंगजेब चल रहे, रानी के घर में औरंगजेब चल रहे, लेकिन कोई मुसलमान नहीं खोला। चलो आप लोग कर रहे करो, हमको क्या लेना औरंगजेब से, लेकिन जब मुसलमान नहीं खोला उसको खोलाने के लिए चादर लाई, ये साजिश है। इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी ली। अनीस भाई के समय का सुकून, कुरैशी साहब के समय का सुकून, मध्य नागपुर की अमन और चमन की दुनिया खराब हो गई है, उसको बचाने का काम आप लोगों की कलम से सच्चाई बाहर आएगी कि साजिश चादर लाने में हुई। मेरी बात हुई है रामचरण दुबे, वो साजिश में थे। रामचरण दुबे विद्वान है, वो मेरे घर तशरीफ लाते हैं रमजान ईद में 7 साल पहले, शीरखुरमा खाए और मुझसे पूछते कहाँ पढ़ी ईद की नमाज। मैंने कहा मस्जिद में, तो बोलते ईद की नमाज मस्जिद में पढ़े। मैंने बोला हाँ बारिश हो रही थी। तो अरे बोले बारिश हो रही थी तो क्या मुसलमान नमक के बने हैं जो बारिश में बह जाते हैं? ईद की नमाज तुमने मस्जिद में पढ़ी इसलिए तो मुसलमानों पे दिक्कत आ रही। ऐसा बोलने वाला आदमी, विद्वान जो कुरान को समझता है, उसके आंखों के सामने चादर जलाई जा रही है। मैंने फोन किया कल रामचरण जी को, उनके छोटे भाई द्विवेदी को फोन किया कि भैया आप जैसे विद्वान के आप तो सारे धर्मों की बड़ी इज्जत करते हैं, आपकी आंखों के सामने कुरानों की से लैस तिलावत, उससे आयत से लैस चादर जला दी गई, आप रोकेंगे नहीं उनको? शर्मिंदा हो। ऊपर में इस तरह के कलमे वाली चादर चढ़ाई जाती है, चाहे वो बाबा ताजुद्दीन की मजार पे हो, ख्वाजा गरीब नवाज की चादर, तो इस जगह दरगाह पे ऐसी पुरानी आयत की लिखी हुई चादर चढ़ाई जाती है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा बाबा ताजुद्दीन, इस संदर्भ के अंदर वो जो चादर जलाई गई वो बाबा ताजुद्दीन कर रहा था। ये तो कोई तो आप बताइए, हमें नहीं मालूम हुआ, पर लिखित में उसमें पुरानी आयत, यहाँ तक कि उस चादर के ऊपर में कुरान की आयतें लिखी थी, इसीलिए ये रोष हुआ है। ये आपने जो क्रिया किया उसका रिएक्शन हुआ है। माझे 2 महत्त्वाचे प्रश्न आहेत। एकदा तुम्ही आता म्हणाले होते की पोलीस आयुक्तांनी सांगितलंय की हे पूर्वनियोजित नाही आहे, पण दुसरीकडे फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री म्हणतात हे पूर्वनियोजित आहे। आता तुम्ही ह्याचा उल्लेख केला ना, म्हणजे हे दोघंही वेगवेगळे कसे काय बोलतात आहे? तो पोलीस कमिशनर साहेबांचा ना मॅडम ते व्हिडिओ आहे, व्हॉट्सअपवर व्हिडिओ आहे, पोलीस कमिशनर साहेब म्हणतात आहे की नियोजित नाही आहे आणि सीएम साहेब म्हणतात आहे। सो तुम्ही हे वो आज तक का दिया हुआ इंटरव्यू है। तो जब एक जिम्मेदार शहर का जो इतना जिसके सारे अंदर में लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करता है वो कमिश्नर, और जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद था उसने ये दिया, तो वो झूठ तो नहीं कह रहा। अब कौन झूठ बोल रहे हैं तो आप लोग डिसाइड कीजिए ना। नहीं, बाहर के भी लोग आए थे। बाहर का इन द सेंस उस एरिया के लोग नहीं थे, लोग नमाज को गए थे, वहाँ के उस एरिया के लोग नमाज पढ़ रहे थे। अब जरूरी नहीं कि कोई कपड़ा बांध के आ रहा है, हाथ में डंडा लेके आ रहा है, सर पे टोपी पहन के, तो मुसलमान ही हो सकता है। लोगों के मुसलमान हाथों में धागे नहीं बांधते, पर जो लोग कर रहे थे उनके हाथों के अंदर में लाल कलर के, गेरुए कलर के धागे बने हुए थे। ये कई वीडियो के अंदर में स्पष्ट दिख रहा है। तो ये कौन लोग हो सकते हैं? वही लोग बाहर से आए हैं, मुसलमान तो नहीं थे। इस चीज का तो हम लोग अश्वर है, क्योंकि उस वक्त मुसलमान अपनी मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे हैं। मेरा दलित
शिकलेला वर्ग, शांतिप्रिय वर्ग तेव्हा कुठे होता? मॅडम मस्जिदमध्ये होतो ना, ते तो सांगतोय आतापर्यंत आम्ही त्यावेळी आणि मी तिथंच होतो, बाहेर निघालो, हे. बाहेर सगळ्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला. मी तिथेच राहतो, सगळे DCP ऑफिसर जे आहेत, मी त्यांच्याशी भेटलो, सगळ्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सर असं आणि रात्र उशिरापर्यंत सकाळपर्यंत मी तिथंच होतो, त्या एरियातच होतो. आशिफ भाई ऐसे आरोप लगाया जा रहा है कि महिला पुलिस की देखिए, रामनवमी जब भी निकलती है, यहाँ का सारा मुसलमान रामनवमी का हम स्वागत करेंगे। हम हमेशा रामनवमी में स्वागत करते हैं। फूल बरसाते हैं। और अगले हफ्ते ये दोनों इवेंट्स से हर साल की तरह होता है। Every year this will continue. This year also this will continue. Every But are you year concerned? we are concerned. We will welcome the राम जी का जो ये होता है, हम उसका खुद खड़े होकर स्वागत करेंगे और हर साल स्वागत करते हैं। But what about the Eid? Eid के लिए आप कुछ स्पेशल स्टेप्स लेना चाहेंगे प्रिकॉशन के लिए, और are you going to have some peace meeting? Yeah, definitely. Basically, tomorrow is Friday and we are going to plan to tell to everyone. हम हमारी मसाजिद से ऐलान कराने जा रहे हैं, मस्जिद से, कि हम ये ईद पीसफुल मनाएंगे। यही एक हमारी स्टेप्स। और आपने जो कहा कि साथ साथ रामनवमी का त्यौहार, तो मैं आपको बता दूं, मैं एक डॉक्टर मोहम्मद अवैस हसन, मैं हमेशा जब भी चाहे हनुमान जयंती हो या रामनवमी हो, और जिन एरिया जो संवेदनशील एरियाज है उसके अंदर में मैं एक ईमेल और व्हाट्सएप के ऊपर में मैं उस एरिया के डीसीपी को वो कंसर्न देता हूँ, वहां से टैग आता है और वो पुलिस उस वक्त वहां पे वो इंतजाम करते हैं। जब हम लोग ये कर सकते हैं तो यू नो कि हम लोग पीसफुल लोग हैं, हम लोग यही चाहते हैं और आगे भी इसी तरीके से। और कुछ लोगों ने कल एक शपथ लिया कि मुसलमानों से धंधा नहीं करेंगे, पर मैं आज इस मंच से कहता हूँ कि हर मुसलमान जितना भी है वो ईद की खरीदी हिंदू भाइयों से करेगा। ये हमारा ये संकल्प है। हम यहाँ कोई जातिवाद कर रहे नहीं है। ये जो मुसलमान है, ये मुसलमान सबको लेके चलने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे जो नबी है वो हर एक कुरान की आयत है, वमा अरसलना इल्ला का रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जा रहा है कि आप सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजे हैं, तो हम उनके अनुयायी है। तो हम उस प्रोफेट को मानने वाले लोग हैं जो सारे आलम के लिए, वो सिर्फ मुसलमान के पैगंबर नहीं है, वो हिंदू के भी पैगंबर है। क्या आपको लग रहा है कि ये मामला बाकी और एक बार फ्लेयर अप हो जाएगा? ये कभी कुछ दिन की शांति के बाद रमजान का ओकेजन है, रामनवमी का ओकेजन है, क्या आपको इस चीज की कंसर्न है आपकी कम्युनिटी में? हम हमारी कम्युनिटी की गारंटी देते हैं, पर जो असामाजिक तत्व है वो दोनों जगह होते हैं। उस असामाजिक तत्व की गारंटी कौन लेगा? ये गारंटी लेना चाहिए सरकार को, ये गारंटी लेना चाहिए पुलिस को। पीस और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समाज का यहाँ जितना भी वर्ग है वो हमेशा पीस करने के लिए यहाँ पर आमादा रहता है। डॉक्टर साहब आप जिन लोगों की ये जो सरकार है, मैं बता रहा हूँ, ये सरकार ने जिस तरीके से ये इसको डील करना चाहिए था, ये सरकार इसमें पार्टी बन गई है। ये सरकार ने पीस की तरफ मोटिवेशन करना चाहिए था, उन्होंने ऑपोजिट किया है और इसमें एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। इससे पीस नहीं होगी। सरकार का काम है, अगर मैं सरकार में रहता तो ये मेरी जिम्मेदारी रहती कि सब लोगों को साथ में लेकर पीस कमेटी बनाता। अभी तक सरकार ने पीस कमेटी की कोई पहल नहीं की है, इसलिए मैं सरकार से हमने मांग की है कि ये पीस कमेटी बनना चाहिए, क्योंकि सरकार के बड़े बड़े मंत्री, इन्होंने जिसका नाम लिया अभी, वो खुद औरंगजेब की खबर को बार बार खोदने की बात कर रहे हैं। भैया आप यहाँ से 500 किलोमीटर है, जिसको आपको जो खोदना है खोद दो, पॉपुलर मशीन लेके खोद दो। हमारे उससे औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब साथ में मिलकर रहेंगे, रामनवमी साथ में मिलकर करेंगे, ईद साथ में मिलकर मनाएंगे और साथ में हम लोग साथ में रहेंगे। डॉक्टर साहब गाड़ी मार सकते हैं क्या? वे महिलाओं को खींचकर, पुलिस महिलाओं को खींच करके निर्वस्त्र कर सकते हैं सर? ऐसा होता है क्या सर? असामाजिक असामाजिक तत्वों की बात कर रहे हैं ना आप, तो क्या सर वे लोग महिलाओं पुलिस की साड़ी खींच सकते हैं क्या? उन्हें निर्वस्त्र करने की कोशिश कर सकते हैं क्या? और ना मैं वहाँ मौजूद था। ये सिर्फ फैलाई जा रही है, अफवाह में ना जाए। हकीकत को देखिए, मैं खुद सीपी साहब के साथ, पुलिस वालों को पत्थर बरसाए गए, गाड़ी से मार किया गया, गाड़ी से मार किया गया। आपको बोलने दीजिए, डॉक्टर सीपी साहब के साथ था, मैं सीपी साहब के साथ था, मैं
बद्दू का मीनारा से लेके चित्रा टाकिस तक के चौक तक के था, सारी महिला पुलिस फवारा चौक के ऊपर में खड़ी थी। मैं सीपी साहब के साथ वहां तक के राउंड पे था। सीपी साहब के जो पीआरओ थे अमोल डोड, वो मेरे साथ थे, मेरे साथ और 3 व्यक्ति थे। सारा पुलिस महकमे के साथ मैं सीपी साहब के साथ जब चल रहा था, चित्रा टाकिस के पास पे हमारे दूसरे हिंदू भाई लोग नारे लगा रहे थे। सीपी साहब भी वहां मौजूद थे और मैं भी मौजूद था, और महिला पुलिस कर्मचारी फवारा चौक पे खड़ी थी। ये मेरी आंखों देखा हाल है। ये जो बोल रहे हैं वो बात का हुआ, पर मेरी आंखों देखा हाल इस तरीके से कोई घटना नहीं घटी है। हाँ, पत्थरबाजी में अगर किसी को लगा है तो बिल्कुल जो असामाजिक तत्व है उन्होंने पत्थर मारे और उसको लगा है। कुल्हाड़ी से जो वार किया गया वो सर, क्या आप गलत इसको है? कितनी तरीके से बात कर सकते हो? कुल्हाड़ी से मेडिकल रिपोर्ट के अंदर में नहीं दिया है कि ये वेपन वॉर है। एमएलसी हुआ है, हैव यू आइडेंटिफाइड? वेपन का धारणा, लोगों की तो धारणा बहुत कुछ है। मैं आपको कातिल बता दूं, आप ही इस चीज के सूत्रधार है। बिल्कुल। तो फिर ये तो लोगों की धारणा हो सकती है। खान को सूत्रधार बताया गया है सर। एक मिनट, आप लगातार खान को हम सामाजिक और सामाजिक लोग हैं। ये जो मंच था राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक है। और शहर नागपुर के मुस्लिम समुदाय है, यहाँ पर ये जो शांति प्रिय लोग है वही हम लोग इस से करेंगे। मैं यहाँ पर एक एजुकेशनिस्ट के हिसाब से यहाँ पर आया हूँ, नॉट एज अ पॉलिटिकल पर्सन। डॉक्टर साहब एक बात मैं आपको बता दूं, मैं 26वां रोजा मैंने